नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5। ये जो फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज है, इस प्लेलिस्ट को आप अदर स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। ये एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगी, बट अगर आप इनको अच्छा फीडबैक दोगे, अच्छा प्यार दोगे, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि 10 मिनट, एक दिन में अगर 10 मिनट आप इंग्लिश को दे रहे हो, 10 मिनट में किसी का भी कुछ नहीं जाएगा और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस साथ साथ अच्छी होती जाएगी और एग्जाम तक जाकर वो बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 5। पहले क्वेश्चन से सबको पता है 10 प्रश्न आएंगे, 10 मिनट का हम टारगेट लेते हैं हमारे मॉडल पेपर को करने का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। आपको इस सेंटेंस का टाइप बताना है, कौन सा सेंटेंस है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर। देखो अब क्या है, यहां पर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सेपरेट जो सेंटेंस है वो जुड़ते हैं, वहां कौन सा सेंटेंस है, वो कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, PQRS बिल्कुल आपके सिलेबस में है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। एडिटिंग और ओमिजन के टॉपिक की भी बहुत डिमांड आ रही है, जो कि बहुत ही जल्द मैं करवाने वाली हूँ। अब देखिए, एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट कर दिए। टू द सिनेमा वी वेंट लास्ट नाइट एंड वॉच्ड अ मूवी। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। जिन जिन ऑप्शंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो। किसी में भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ क्यू में है, इसका मतलब क्यू पहले आना चाहिए। इन सब में क्यू पहले है, इसमें नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। वी वेंट, अब हम गए, कहाँ गए, यहाँ पर स्थान आना चाहिए, तो लास्ट नाइट स्थान नहीं है, टाइम है। एंड आएगा नहीं, स्थान क्या है, टू द सिनेमा, तो क्यू के बाद में पी आना चाहिए, यहाँ पर आर आ रहा है, इसको रिजेक्ट कर दो। ये जो एलिमिनेट करने का जो तरीका है, रिजेक्ट करने का तरीका है, बहुत ही अच्छा है भाई। 2 बच गए। वी वेंट टू द सिनेमा, अब समय बताओ, लास्ट नाइट आएगा, फिर दूसरा सेंटेंस आ गया, क्या आ जाएगा, QPRS, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड। ओमिजन, ओमिजन आपके इस सिलेबस में है। ओमिजन भाई, ओमिजन, ओमिजन से ये क्वेश्चन लिया है। पूरा जो पेपर मैं बना रही हूं ना 10 प्रश्नों का, मानकर चलो आपके सिलेबस को सामने रखते हैं, उसके बाद में, क्योंकि टॉपिक है ज्यादा, क्वेश्चंस की संख्या है कम। ठीक है, तो किसी मॉडल पेपर में कुछ टॉपिक्स को छोड़ना पड़ता है और दूसरे मॉडल पेपर में कुछ टॉपिक्स को छोड़ना पड़ता है। शी बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, यहाँ पर क्या मिसिंग है, ये जो हैज है वो मिसिंग है। ये तो हमें पता है कि हैज मिसिंग है, अब इसको कहाँ पर प्लेस करना है, इस हैज को कहाँ पर लगाना चाहिए हमें, आप बताओ। हैज तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो बिफोर बीन, बीन के पहले यहाँ आना चाहिए। इस तरह से आते हैं ओमिजन के क्वेश्चंस। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स ब्लैंक ड्रोन्ड। कैप्टन सेलर्स के साथ डूब गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अलोंग विद, देखो अलोंग विद, टुगेदर विद, विद, अलोंग, इसके साथ अगर, इनसे अगर 2 नाउन कनेक्टेड है तो जो वर्ब होगी वो पहले वाली नाउन के हिसाब से आएगी। यहाँ पर तो सेलर्स है, लेकिन पहले अलोंग विद से कनेक्ट है, पहले वाले नाउन के हिसाब से आना चाहिए, तो वोज आएगा, वोज ड्रोन्ड, वोज आना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन। राम इज सीनियर ब्लैंक शाम इन द ऑफिस, यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन लिया गया है। सीनियर है, जूनियर है,
प्रायर है, इनफेरियर है, सुपीरियर, इन सब के बाद यू है ये, इन सब के बाद में कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन आएगा? टू फिक्स प्रेपोजिशन आएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एरर को स्पॉट करना है, ठीक है, स्पॉट द एरर। ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। कहाँ पर है एरर? एरर वाले क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। पहली बार में आपने एरर पकड़ ली, फिर भी 2 बार पढ़ो। ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट, ये बात तो सही है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आ गया, ठीक है, लेकिन 2 सुपरलेटिव डिग्री कैसे आ रही हैं? यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 2 सुपरलेटिव डिग्रीज एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। क्या एरर कहाँ है? द मोस्ट स्मार्टेस्ट, यानी ये पार्ट गलत है, मोस्ट हट जाएगा, द स्मार्टेस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट फेमिनिन ऑफ फॉक्स। नाउन जेंडर आपके टॉपिक है, वहां से ये लिया गया है। फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? जैसे फादर का फेमिनिन मदर होता है, ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर होता है, हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ होती है, वैसे फॉक्स का फेमिनिन होगा विक्सन। क्या होगा? विक्सन। ये पूरी लिस्ट दी थी मैंने, मेरे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, पूरी लिस्ट जो भी मुझे देख रहे हो, जो मैंने आपको जेंडर वाली लिस्ट दे रखी है, सारी को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। ए हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एक ऐसी लिखावट जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट हो। एलिजिबल तो योग्य होगा, इलॉजिकल होगा अतार्किक, लेजिबल होगा पठनीय, और इलेजिबल होगा अपठनीय। तो जिसको पढ़ा नहीं जा सकता वो अपठनीय होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्विट। एक्विट का एंटोनिम क्या होगा? एक्विट कर देना, बताओ। कन्विक्ट होता है दोष सिद्ध करना, एक्विट होता है दोष मुक्त करना। यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, एक्विट दोष मुक्त है तो कन्विक्ट होगा दोष सिद्ध। रिलीज होगा छोड़ देना, फ्री होगा छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। बर्डन होता है भार या बोझ, बर्डन होता है भार या बोझ। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन करने में 10 मिनट भी नहीं लगती हैं। मैं कह रही हूँ आप 8 से 10 मिनट अगर दे दो ना रोज इंग्लिश को, सुपर हो जाए, सुपर। 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन पक्के। और आपको क्या करना है, आपको हर एक मॉडल पेपर के नीचे कमेंट बॉक्स आपको मिलता है, सब लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करेंगे। हर एक क्लास के नीचे के कमेंट्स मैं खुद देखती हूँ और मैं रिप्लाई भी करवाती हूँ मेरी टीम से, मैं खुद रीड करती हूँ। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके तो नाम भी मुझे याद हो गए, आप लोगों के नाम भी मुझे याद हो गए। हो सकता है एग्जाम आते आते मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानने लग जाऊं, क्योंकि आप अगर डेली स्कोर मुझे उसमें दोगे ना मॉडल पेपर्स का, 10 में से 8 है, 9 है, 7 है, हो सकता है किसी मॉडल पेपर में 5 या 6 भी रह जाए, क्योंकि हम वेरिएशन करते जाएंगे। When I was young, जब मैं जवान था, I blank run 5 miles daily। यहाँ पर पास्ट एबिलिटी बतानी है। देखो, प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेबिलिटी, ठीक है, पास्ट की कैपेसिटी बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मम्मी पापा से कोई परमिशन मांग रहे हैं ना, तो कैन का यूज करेंगे। और ऑफिस में, स्कूल में, इनमें परमिशन मांगते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज करेंगे। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, और कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज किया जाता है। तो ये मॉडल्स भी मैंने आपको बताए हैं। एक तो एडिटिंग और ओमिशन, मॉडल, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इन 3 टॉपिक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है।
अगर आपको भी इन तीनों में से कोई टॉपिक पढ़ना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर ऐसा टॉपिक जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो क्लास है, जो हाईकोर्ट ग्रुप डी की डेडिकेटेड क्लासेस है इंग्लिश की, उनमें मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सब लोग कमेंट करके मुझे टॉपिक बताएंगे, साथ ही अपना स्कोर भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे एप्लीकेशन पर जो भी बैचेस चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हो। हाईकोर्ट ग्रुप डी का डेडिकेटेड बैच है न्यायदीप बैच के नाम से। प्रोमो कोड वगैरह आप पूछ सकते हो, वहाँ पर कूपन कोड मिल जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही हम हाईकोर्ट ग्रुप डी की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ये जो मॉडल पेपर्स है, इनकी PDF भी आपको एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।